नमस्ते, जय माता दी दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मैं भी एकदम से ठीक ठाक हूँ। और आज का ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर से। दोपहर के बाद का मैं वीडियो डाल रही हूँ। तो आज है सोमवार दिन है और पीहू के स्कूल का भी छुट्टी चल रहा है। रोज़ मैसेज आता है और अभी तो आज मैसेज आया है कि उसका 2 तारीख को ही स्कूल खुलेगा। तो अभी ये है ना 30 दिसंबर का वीडियो है। तो मैं देखिए यहाँ पे मेरे बने हुए चावल ख़त्म हो गए हैं और अभी मैं दोपहर का चावल बस रखना है। दाल चावल, दाल रोटी और सब्ज़ी मेरे हो चुकी है और सब लोगों ने घर में रोटी सब्ज़ी का नाश्ता कर लिया है। और यहाँ पे बस मेरे को अभी चावल बनाना है। आज का पूरा दिन बहुत ही बिज़ी रहने वाला है क्योंकि चावल ख़त्म हो गए हैं और चावल मेरे को भी बनाना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चावल रख दूँगी और उसके बाद से हम लोग तो 2:30 बजे के बाद ही खाते हैं और अभी टाइम हो रहा है कुछ 12:30 बज रहे हैं। तो मैं पहले ये चावल रख दूँगी, उसके बाद से जो घर में छोटे मोटे काम है वो करूँगी और उसके बाद से मैं फिर चावल बनाऊँगी, क्योंकि एक ही साथ चावल बन जाता है ना तो फिर आसानी रहता है, नहीं तो फिर परेशानी रहता है। रोज़ ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके फटकना रहता है तो बहुत उसमें समय चला जाता है। तो यहाँ पे मैंने चावल रख दिया और देखिए मेरा 12 बजे के बाद किचन एकदम साफ़ रहता है। जो कढ़ाई रहते हैं, तवा रहते हैं, सब कुछ मैं सुबह धुल देती हूँ। तो वहाँ पे चावल मेरे बन रहे हैं और अब मैं आ गई हूँ पीछे। तो यहाँ पे मैं जो आप लोग से पिछले व्लॉग में बोली थी ना कि मेरे को ये सिलना है प्लास्टिक, तो देखिए मैंने प्लास्टिक सील दिया है और बबली वहाँ पे आराम से अभी बैठती है, ज़रा सा भी हवा नहीं आता है। और जैसे ही मेरे को देखती है वो पीछे पीछे मेरे आते जाते रहती है। तो यहाँ पे उसके पापा आग जला के सेक रहे थे तो उनसे आग जल नहीं रहा था। इस टाइम पे लकड़ी बहुत ही बेकार दे दिया था, वो मेरे से बोल रहे थे जलाने को। तो मैं अभी अगर आग जलाने बैठ गई ना तो फिर मैं वहाँ पे आग सेकने लगूँगी, फिर मेरे सारे काम मतलब हो नहीं पाएंगे टाइम से। तो यहाँ पे मैं मशीन में कपड़े देखिए खंगाल रही हूँ और एक बार तो खंगाल के हो चुका है, उसको मैं रखा ही बाहर और अभी इसको मैं खंगाल के ड्रायर में सुखा दूँगी। उसके बाद से मैं कपड़े डालूँगी। आजकल कपड़े बहुत ही ज़्यादा गिर रहे हैं। ठंडियों के टाइम पे रोज़ ही मशीन लगाना पड़ता है दिन में। मतलब इनर हुआ, स्वेटर हुआ और ठंडी के कपड़े बहुत ही ज़्यादा गिर रहे हैं, तो इसकी वजह से मुझे मशीन लगाना ही पड़ रहा है। तो यहाँ पे मेरा वो भी सूख रहा है कपड़े, तब तक मैं इनको डाल दे रही हूँ। और धूप तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, पूरा घर कपड़ा कपड़ा हुआ है। मैंने उस सारा में भी कपड़े डाले हैं और यहाँ पे भी पीछे साइड भी डाले हैं, क्योंकि 2 दिन 3 दिन में ही कपड़े सूख रहे हैं। धूप तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है और आज भी धूप निकलने का कोई उम्मीद नहीं है। कोहरा तो इतना ज़बरदस्त पड़ रहा है कि पूछिए मत। और यहाँ पे फिर मैं एक एक करके कपड़े डाल दूँगी। और ऊपर बच्चे लोग पतंग उड़ा रहे थे तो मैं वही देख रही थी। ये देखिए हवा बहुत ही ज़्यादा तेज़ था तो बच्चे सारे पतंग उड़ा रहे थे। मेरी पीहू भी पतंग उड़ा रही थी, मतलब 2-3 दिन उड़ाई, उसके बाद से अभी नहीं उड़ा रही है। यहाँ पे मेरा पीरियड टाइम चल रहा है तो फूल ऐसे ही पेड़ में रह रहे हैं, क्योंकि अभी कोई चढ़ाता नहीं है। मेरी बेटी बस रात को पूजा करती है। तो यहाँ पे फिर मैं बचे हुए भी कपड़े डाल दूँगी और पूरा दिन मेरा इसी में चला जाता है। कपड़े डालो उतारो, डालो उतारो, रोज़ डेली बाहर करना रहता है, फिर अंदर करना रहता है। और जो कपड़े सूख जाते हैं उनको फिर रखती हूँ मैं फोल्ड करके, क्योंकि 2-3 दिन तो लग ही जाते हैं सूखने में। तो कपड़े मैंने डाल दिए हैं, अभी मैं नीचे लगा ले रही हूँ झाड़ू, क्योंकि पूरा चावल बनाना है मेरे को। वैसे तो साफ़ ही रहता है मेरा पूरा घर, कभी कचरा ही नहीं होता है। जैसे ही गंदा होता है मैं तुरंत झाड़ू लगा देती हूँ। और सुबह एक बार झाड़ू लगा देती हूँ तो पूरा दिन चलता है, क्योंकि बच्चे तो है नहीं घर में और पीहू भी अभी बड़ी हो गई है तो घर उतना ज़्यादा गंदा नहीं करती है। तो यहाँ पे फिर मैं चावल निकाल ली हूँ डेहरी में से और चावल मेरे साफ़ ही हैं, कुछ ज़्यादा है नहीं उसमें।
बस मैंने उसमें नीम की पत्ती और लाल मिर्ची डाला था ताकि कीड़े ना पड़े, तो वही निकालना रहता है, बाकी एकदम ही साफ़ है। जल्दी जल्दी मैं बना लूँगी, ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। स्वेटर और मतलब स्वेटर ही खाली पहना था मैंने, और मोजे सब निकाल दिए थे, स्कार्फ भी निकाल दिया था, क्योंकि शॉल और स्वेटर स्कार्फ पहन के मेरे से काम होता नहीं है, अपना जाती मैं पूरा, तो इसीलिए मैं सब निकाल देती हूँ। तो हवा चल रही थी तो मुझे ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, और पैर में मैंने चप्पल भी निकाल दिया था, तो पैर एकदम ऐसे बर्फ़ जैसा लग रहा था पूरा, इतना ये लादी ठंडा था ना कि पूरा पैर एकदम ठंडा हो गया था। तो मैं जल्दी जल्दी से यहाँ पे चावल बना लूँगी। और ये नीम की पत्ती और बस मिर्ची है, आप लोग देख सकते हैं। इसको मैं एक साइड में रख रही हूँ, क्योंकि बनाने के बाद फिर से मैं उसको वापस डेहरी में डाल दूँगी, तो डेहरी में भी ज़्यादा हो जाएगा और कीड़े भी नहीं पड़ेंगे, तो फिर मैं इनको एक साइड में ही रख देती हूँ और फेंकती नहीं हूँ। वैसे में नीम की पत्तियाँ फेंका नहीं जाता है, या तो जला देना चाहिए या तो उसको ऐसे ही झाड़ में डाल देना चाहिए। झाड़ में डालने से क्या होता है ना, सारे कीड़े उड़े सब ये नष्ट हो जाते हैं, और जलाने से मच्छर भी भाग जाते हैं। तो मैं कचड़े में नहीं फेंकती हूँ, ऐसे ये सब कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरे सारे चावल बन गए हैं, और पूरा हाथ पैर एकदम ठंडा हो गया था। कोहरा तो इतना ज़्यादा पड़ रहा है कि क्या ही बोलने का। ऐसे पूरा दिन शीत झुरझुर झुरझुर पड़ता ही रहता है, गिरते ही रहता है शीत, पूरा ऐसे लगता है बारिश हो रही है। 11 बजे तक रहता है, अभी तो फ़िलहाल बंद है, और नहीं तो मेरा पूरा ये पीछे गीला ही रहता है। और उधर शाम 5 बजे से चालू हो जाता है। तो अभी देखिए मैंने पूरा चावल बना दिया है, और मैं ऊपर से पूरा नीम की पत्तियाँ निकाल लूँगी, और फिर इसको मैं वापस डेहरी में डाल आऊँगी। और ये जो बचेगा ना, उसको मैं साफ़ करके फिर से चावल में मिला दूँगी, क्योंकि मैं एक भी चावल का दाना इधर उधर फेंकने नहीं देती हूँ, मैं सब बिटोर के ही रख लेती हूँ। क्योंकि अन्नपूर्णा जो है ना, वो हमें शराबते हैं, अगर इधर उधर चला जाए तो मैं बिल्कुल भी नुकसान नहीं करती। हाँ, चावल में ज़्यादा एक्स्ट्रा बनाती हूँ तो कुत्ते लोग को जब डालती हूँ तो थोड़ा इधर उधर हो जाता है, तो वो हमें पाप नहीं लगेगा, क्योंकि किसी का पेट भरने के लिए हम दे रहे हैं। तो अगर वो लोग इधर उधर मतलब थोड़ा छीट भी देते हैं ना, तो उससे हमको कुछ पाप नहीं लगता है। तो ये देखिए मैं एक एक दाना चुन चुन के इसमें डाल दे रही हूँ, और अच्छे से पूरा पीछे का साफ़ कर दूँगी पूरा झाड़ू लगा के। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में, और पूरा चावल का लेके आ गई हूँ। थोड़ा वज़न था ये उठाने में, तो देखिए फिर मैं इसको भर दूँगी। एक बार मैं भर देती हूँ तो चलता है अच्छा खासा काफ़ी दिनों तक। तो यहाँ पे मैं भर दूँगी, और अभी तो टेंशन ख़त्म हो गया, बस निकाल के चावल बनाना रहता है, नहीं तो बहुत ही टेंशन रहता है चावल जब बना नहीं रहता है तो। यहाँ पे देखिए मेरा पूरा आधा भर चुका है, और इतना ही मैं बनाती हूँ, ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, क्योंकि बनाने में भी टाइम लगता है। तो गर्मियों में मैं पूरा भर देती हूँ, लेकिन ठंडी के सीज़न में मैं उतना नहीं भर पाती हूँ। तो मेरा हो गया है वो, और अब मैं आ गई हूँ पीछे। ठंडी में बहुत ही ज़्यादा ठंड आ गई थी, तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं आग जला के थोड़ा हाथ पैर सेक लेती हूँ, और टाइम 3:30 बज रहा था। तो यहाँ पे फिर पीछे डगरा और वो मेरा मच्छिया रह गया था, उसको मैं करके और ये बंद कर दूँगी। ये बंद करने से है ना, एकदम अंदर हवा ही नहीं आता है, पूरा एकदम गरम गरम रहता है। बस सीढ़ी साइड हवा रहता है तो अंदर नहीं आता है। फिर भी तो सबसे पहले मैं गई आग जलाने की तैयारी करने, और इस टाइम पे लकड़ी इतना ख़राब आ गया है ना कि जल ही नहीं रहा है, खाली धुआं दे रहा है। इसके पापा से तो एक भी नहीं जलता है, बस मैं ही जला पाती हूँ। वो गाता से जलाते हैं तो जल ही नहीं पाता है, और मैं प्लास्टिक से जलाती हूँ, जो वो आता है भाजी वाला थैली रहता है ना, उससे मैं जलाती हूँ, तो मतलब जल जाता है अच्छा खासा। इस टाइम पे लकड़ी भी गीला है, जलने के बाद है ना खाली धुआं देता है, जलता तो है नहीं। बहुत ही बेकार लकड़ी मिल गया इस टाइम पे। पिछले टाइम पे बहुत ही अच्छा लकड़ी मिला था, पूरा सूखा सूखा था, और ज़रा सा लगाने पे पूरा आग पकड़ लेता था। तो ये मैं देखिए धीरे धीरे जला रही हूँ अभी, और उसके बाद से मैं मोजा पहन लूँगी, क्योंकि अभी मेरे सारे काम ख़त्म हो गए हैं, किचन के भी और बाहर के भी। जब मेरे कोई काम नहीं रहते तभी मैं मोजा पहनती हूँ, नहीं तो मैं
पूरा ऐसे ही खुले पैर रहती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अटपट लगता है और जब मैं आराम करती हूँ तभी मोजा पहनती हूँ। और उसके बाद से ये शॉल स्कार्फ मैं अभी लगा लूँगी, क्योंकि सच में मैं बहुत ही ठंडा आ गई थी। और फिर आराम से बैठ के आग सेकूँगी। आग सेकने का टाइम ही कहाँ मिलेगा अभी, फिर भी पीयू के पापा बाज़ार गए हैं, वो आएंगे तो फिर मेरा किचन का काम हो जाएगा। और खाने की तैयारी तो मैं थोड़ा लेट ही करती हूँ, क्योंकि हम लोग गर्मियों ठंडियों में लेट खाना खाते हैं, मतलब गरम गरम खाते हैं, तो थोड़ा लेट खाना बनता है। तो 7 बजे से मैं स्टार्ट करती हूँ बनाना। तो यहाँ पे देखिए अच्छा खासा आग जल गया है और अभी मैं सेक ही रही थी, तब तक उसके पापा आवाज़ दे दिए, आ गए बाज़ार से वो। और बहुत कम भाजी मैंने मंगाया था, क्योंकि आज मेरे घर पे है ना चिकन बनेगा, तो चिकन लेने गए थे वो, तो मैंने बोला बाज़ार भी कराइएगा। तो यहाँ पे उन्होंने मूली, गोभी, धनिया, प्याज और टमाटर यही लाए थे। आलू और बैगन ये सब पहले से था तो नहीं लाए। तो फिर मैं सारी सब्जियों को अलग अलग करके रख दूँगी। और धनिया को मैं साफ़ करके, फिर इस टाइम पे तो धनिया पूरा साफ़ ही रह रहा है, उसमें कुछ खरपतवार नहीं रहता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मैं चेक करके और रख देती हूँ फ्रिज में। तो एक एक करके सब कुछ मैं रख दूँगी। और मूली का पत्ता जो है ना, वो मैंने पहले से ही तोड़ के रख दिया था खरगोश के लिए। खरगोश आजकल मूली का पत्ता ही खा रहा है, घास कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। और जो सूखा पुआरा रहता है ना, वो हम लोग उसके पिंजरे में डाल देते हैं। तो यहाँ पे मटर वो 1/4 किलो लाए थे और 1/4 किलो पहले का था, तो वो मैं रख दूँगी। और सब कुछ मेरा हो गया है। और अदरक को मैं अच्छे से धो दूँगी, क्योंकि आजकल अदरक में बहुत ही ज़्यादा मिट्टी रह रहा है। उसको धो के ही फ्रिज में रखती हूँ मैं, नहीं तो फिर पूरा फ्रिज मिट्टी मिट्टी हो जाता है। तो फिर उसके बाद से मैं हाथ भी हैंड वॉश कर लूँगी, क्योंकि जब आग सेकती हूँ ना, तो पूरा हाथ मेरा पीला पीला जैसा हो जाता है। तो यहाँ पे मेरे दोपहर के मतलब शाम के सारे काम हो गए हैं। उसके बाद से अभी रात का वीडियो है पूरा खाना बनाने के टाइम पे। प्रिया मेरी बेटी जो है ना, वो पूजा कर दी थी और चाय पी लिया था हम लोगों ने। उसके बाद से मैं अभी चिकन सब साफ़ कर ली और आज मैं आप लोग के चिकन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है कुकर में सरसों का तेल। उसके बाद से मैं डालूँगी जीरा, लाल मिर्चा पाउडर और खड़े मसाले कुछ, और ये क्या अपना काली मिर्ची और काली इलायची, हरी इलायची, ये सब डाल के। और फिर जब तड़का तैयार हो जाएगा तो उसमें मैं प्याज डाल दूँगी और प्याज को अच्छे से पूरा भून लूँगी मैं। उसके बाद से चलाऊँगी। और बीच बीच में मेरा किचन क्लीनिंग भी रहता है, क्योंकि मुझे किचन बिल्कुल भी गंदा पसंद नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मेरे प्याज मैं ये कर दूँगी। और जब मैं छौंका लगाती हूँ ना, तो उसमें क्या रहता है, तुरंत ढक देती हूँ ताकि छीटा ऊपर ना जाए और मेरे बर्तन चिपचिप ना होए। तो उसके बाद से मैं अभी प्याज गैस बारीक करके ढक दूँगी। और फिर यहाँ पे मैं लहसुन को साफ़ कर लूँगी पूरा। और मेरे चिकन में जो बनाती हूँ मैं ना, उसमें लहसुन और प्याज बहुत ज़्यादा रहता है। तो फिर लहसुन और ये खड़े मसाले हैं, सारे खड़े मसाले लेके मैं पेस्ट बना लूँगी इसका। और उसमें जीरा और लहसुन ज़्यादा ही रहता है, तो फिर मैं इसको पीस लूँगी, अच्छे से पेस्ट बना लूँगी। सर्दियों के टाइम पे है ना, मैं अदरक, लहसुन, काली मिर्च इन सब का सेवन ज़्यादा ही करती हूँ और अपने खाने में ज़्यादा ही शामिल करती हूँ। इन सब से है ना गर्मी शरीर में बना रहता है, सर्दी नहीं उतना लगती है। और गुड़, तिल, और आजकल तो त्यौहार आने वाले हैं तिल गुड़ का, और चौथ है तो उसमें तिल गुड़ का प्रसाद बनेगा। और मकर संक्रांति आ रहा है तो उसमें मुरमुरा और गुड़ का लाई बनता है। तो वो सब खाने से ना हमारा शरीर एकदम गर्म रहता है। तो यहाँ पे देखिए मेरे प्याज अच्छे से भुन गए हैं और वो पेस्ट भी मैंने डाल दिया इसमें। फिर मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर। और फिर मिक्सर को अच्छे से धो के मिक्सर के जार को इसमें डाल दिया है। और ये देखिए मेरा एकदम प्याज भून के तैयार हो गया। फिर मैंने इसमें मिला दिया है चिकन, और चिकन को मैं ऐसे ही 15-20 मिनट ढक के बारीक गैस पे पकाऊंगी।
तो ये देखिए आधा मेरा पक चुका है और अब मैं डाल दूँगी इसमें गरम पानी। गरम पानी डालने के बाद फिर से आधा घंटा मैं इसको पकाऊंगी। उसके बाद से मेरा चिकन तैयार हो जाएगा और फिर हम लोग सब एक साथ खाना खा लेंगे। तो आइए आप लोग भी खाना खा लीजिए। तो दोस्तों आज का व्लॉग करती हूँ यहीं पे ख़त्म। और ये रात के जितने भी बर्तन हैं ना, खाना वाना खा के हम लोग का हो गया है, फिर मैं धुल रही हूँ। तो वीडियो अगर ज़रा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्ते।